हेलो स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.5 कर रहे हैं हम 6th क्लास की। तो ये हम कॉमन फैक्टर्स कर रहे हैं। एनसी मैथ की 3.5 3.1 2 3 4 हमने कर ली थी। इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट सम आपका दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो आप ट्रू और फॉल्स है आप अपने आप कर लेना। सेकंड सम से मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके अंदर हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज दे रखे हैं फॉर 60 के दो ट्री दे रखे हैं। राइट द मिसिंग नंबर्स, हमें मिसिंग नंबर्स निकालने हैं। तो इसमें क्या है, जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहां हमने जो है वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने पे जो ऊपर ट्री है उसके अंदर उसका फैक्टर होना चाहिए। जैसे 60 का फैक्टर किया इसने 6 और 10, 6 10 जा 60। अब 6 का फैक्टर इसने 2 दे रखा है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 6 मिले, किससे 3 से। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, 3 2 जा 6। ऐसे ऐसे ही 5 का देखेंगे तो 5 2 जा 10, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद सेकंड ट्री देखें, 60 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ ट्री 30 आ रहा है, तो 60 को किससे डिवाइड करेंगे 30 मिले, 2 से डिवाइड करने पे। उसके बाद 30 है, 30 को किससे डिवाइड करें कि हमें 10 मिले, तो किससे करेंगे 3 से। अब 10 के देखो 2 फैक्टर दे रखे हैं, 2 फैक्टर है 10 के, तो 10 के फैक्टर बनाने के लिए यहाँ क्या आएगा, पहले 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा 5, 5 2 जा 10। इस तरह से इस ट्री को करना था। आगे नेक्स्ट हमारा थर्ड सम है। इसमें क्या देखो, which factor are not included in the prime factoration of a composite number। कौन सा जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं होता प्राइम फ्रैक्शन के अंदर, और है कौन सा नंबर, वो कॉम्पोसाइट नंबर है। तो थर्ड के अंदर इसने हमें एक सिंपल सा, जैसे ट्रू फॉल्स हमने पहले किए थे वैसा एक सम पूछा है। तो वो कौन सा नंबर होगा जो कॉम्पोसाइट तो है लेकिन प्राइम के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो ऐसा कौन सा नंबर है, नंबर है ये 1, क्योंकि 1 क्या है, खुद के ही टेबल से डिवाइड होता है, लेकिन ये कॉम्पोसाइट नंबर नहीं है। ठीक है। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फ्रैक्शन। तो 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है इसने, तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट का क्या होगा 4 9, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया इसका। ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने इसके फ्रैक्शन करनी है। तो फ्रैक्शन करने के लिए हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से देखो हो रहा है, 3 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से हो रहा है 1 1 1 1। अब ये जाएगा 11 पे, 11 1 जा 11, फिर डिवाइड नहीं जाता 0, 11 1 जा 11, 101। तो 101 किस पे जाएगा 101 पे। तो इसके फ्रैक्शन क्या हो गए, फैक्टर्स या फ्रैक्शन 3 मल्टी 3 मल्टी 11 मल्टी 101, इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारा फिफ्थ सम है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो क्या होगा, पहले 1, बाकी जितने डिजिट हैं वो 0। 5 डिजिट का 1 2 3 4 5। अब क्या है, इसको फ्रॉम इट्स प्राइम फ्रैक्शन, तो इसके फ्रैक्शन निकालने हमने। 2 से जाएगा पहले, 2 5 जा 10, फिर 2 से जा रहा है 2, फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से जा रहा है, ये जाएगा 6, 2 2 जा 4 और 5। अब ये जाएगा 5 और 2 7, 7 और 6 कितने हो गए 13। तो 3 पे नहीं जाता, 5 पे जाएगा, तो 5 पे जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा, तो ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1। तो इसके फ्रैक्शन हो जाएंगे फैक्टर 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2
मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 5 मल्टी 5, ये इसके हो जाएंगे फ्रैक्शंस। ठीक है, आगे अब 6 सम है। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब है सबसे छोटा पहले आना चाहिए। नाउ स्टेट दी रेशनल इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव प्राइम फैक्टर। क्या इसके बीच में दो कॉन्सेक्टिव प्राइम जो फैक्टर है वो आते हैं? तो 1729 के फैक्टर करने हैं सबसे पहले। तो देखो ये 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से देखो 9 और 2 11, 11 और 7 18 और 1 19, 3 से भी नहीं जाता, 4 से भी नहीं जाता, 5 से भी नहीं जाता। उसके बाद देखो 7 से चेक करते हैं, 7 2 14, बच गया 3 2 32 48, 7 पे जा रही है। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर बचा यहाँ 3 32, 7 4 जा 28, बच गया 4 और 9 49, तो 7 7 जा 49। ठीक है, उसके बाद देखो ये फिर से 7 से जा रहा है क्या? तो ये फिर से 7 से नहीं जा रहा। अब इसको देखेंगे, ये जाएगा 13 पे, 13 1 जा 13, बच गया 11 और 1 7 117, तो 13 9 जा 117, फिर 19 पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसके जो फैक्टर है वो क्या हो गए? फैक्टर हो जाएंगे 7 मल्टी 13 मल्टी 19। ठीक है, और इसने पूछा क्या था, इसके बीच के अंदर कोई नंबर्स हैं तो उनका डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस देख लो, 13 में से 7 माइनस करते हैं कितना आता है 6, 19 में से 13 माइनस करते हैं तो 6, तो डिफरेंस कितना है? हर बार कितना आ रहा है? 6 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद आगे 7th सम है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some example। अब हमें कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेने हैं और इसको बताना है भी कौन से 3 consecutive नंबर होंगे जो हमेशा 6 से डिवाइड हो जाएं। तो ऐसे नंबर हमें सपोज करने हैं। तो इसके अंदर क्या है जो डिविजिबल हो 6 से, वो हमें चाहिए। तो देखो 6 के अंदर एक तो 6 क्या है 2 3 और 4, ये 3 नंबर हम मान लेते हैं। कॉन्सेक्टिव यानी लगातार नंबर होने चाहिए। 2 3 4 लगातार नंबर हो गए, 3 माने 3 मान लिया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टी 3 मल्टी 4, कितना आ गया 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। अब 24 क्या है 6 से डिविजिबल है। हाँ, तो इस स्टेटमेंट से हमारी हेल्प हो रही है। ठीक है, हमने कॉन्सेक्टिव नंबर ले लिए 2 3 4, और 2 3 4 की जब मल्टीप्लाई की तो हमें 24, और 24 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 पे डिवाइड भी हो रहा है। तो इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा 8th सम है। द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is divisible by 4। 2 odd नंबर है वो डिविजिबल है किससे? 4 से। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इसको भी करके हमने देखने हैं। तो 8th के अंदर क्या है ओड नंबर। तो ओड नंबर हम ले लेते हैं द सम ऑफ 2 consecutive ओड नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो 5 3 प्लस 5 कितना होता है 8। ओड नंबर चाहिए ना, क्योंकि और 8 क्या है 4 से डिविजिबल है। ठीक है, ऐसे हम और नंबर ले सकते हैं। जैसे क्या है 5 प्लस 7, 5 और 7 12, तो 12 भी 4 से डिविजिबल है 3। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, और नंबर पूछा इसने तो उस हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा 9th सम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस प्राइम फ्रैक्शंस हैज बीन डन। कौन सी जो प्राइम फ्रैक्शन है वो प्रॉपर इसने दे रखी है, जो इनके फ्रैक्शन फैक्टर जो दे रखे हैं वो प्रॉपर है। तो देखो इसके 24 के देखो पहले 2 पे जाता है, फिर 12 आ जाएगा, और 2 3 4 ये जो क्या है प्राइम के अंदर आ रही है। ठीक है, उसके बाद 56 पहले 7 आ गया, फिर 2 फिर 2 फिर 2, जिसके अंदर एक प्राइम नंबर आ गया 7। ठीक है,
उसके बाद इसके अंदर देखेंगे तो इसमें भी एक प्राइम नंबर आ गया 7। इसमें 9 जो है 9 के हम फैक्टर कर सकते हैं और, ठीक है, इसमें 4 के फैक्टर और हो सकते हैं। तो ये दोनों जो है प्राइम नहीं होगी, ये होगी एक तो प्राइम और एक ये होगी प्राइम, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसके और फैक्टर हो। जैसे 9 है, इसके 3 × 3 ये फैक्टर हो सकता है, और 4 का 2 × 2। ठीक है, आगे 10th है, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। देखो 45 से हमें बताना है ये डिविजिबल है क्या नहीं है। तो 45 को देखो 4 और 5, अगर ये 4 और 5 से डिविजिबल है, 4 और 5 कितना होता है, 4 + 5 = 9। तो ये 5 से लास्ट डिजिट 5 है और ये इसमें 0 है, तो 5 से तो डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 5। अब देखो 9 से दिया क्या, 9 से देखने के लिए इसको ऐड करेंगे, अगर ये 9 के टेबल में आता है तो ये डिविजिबल होगा। तो 5 और 2 7 8 9, 9 9 के टेबल से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 9। अगर ये 5 और 9 से डिविजिबल है तो 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। इस तरह से इसको बताना था। 11 देखो 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 2 and 3 से 18 डिवाइड होता है। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3। 2 × 3 से भी हो जाता है। सिंप्लीफाई ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। एक ऐसा नंबर बताओ जो 4 और 6 से डिविजिबल हो। कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 × 6। क्या वो नंबर 4 × 6 से भी डिविजिबल होगा? If not, give an example to justify your answer। तो आप एग्जांपल देके अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो जो 11 सम में है उसमें देखो जो 4 और 6 है उसकी मल्टीप्लाई 24 है। 4 × 6 = 24। ठीक है, और जो उसके बाद क्या है, इन दोनों के जो कॉमन के अंदर आएगा 6 और 4 के अंदर, तो जो 12 है सबसे छोटा नंबर है जो इनमें कॉमन आ रहा है। जो 12 क्या है, 4 से भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 4 and 6। तो 12 4 और 6 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 4 6 का 24 से डिविजिबल है 12? नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। क्या आएगा? नो। इसका आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि जो इसका डिविजिबल 12 है वो 24 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 24 बड़ा है और 12 छोटा है। अब आगे है 12th। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। मैं एक छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। और जो 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, कैन यू फाइंड मी। क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो? देखो सबसे छोटा आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं सबसे छोटा नंबर हूँ। हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, जो 4 प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो कौन कौन से थे? 2, ठीक है, × 3 × 5 × 7। ठीक है, पहले 4 जो प्राइम नंबर हमने लिख लिया, अब इनकी मल्टी करते हैं। 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, 30 × 7 = 210। तो नंबर इज 210। ये हमारा क्या आ गया आंसर। प्राइम नंबर का है ना 4। देखो हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 प्राइम नंबर हो गए। 210 इसका आंसर आ गया। ये 12th सम थे। 12th के 12th सम हमने यहाँ कर लिए है। 3.5 हमारी कंप्लीट होगी। आगे हम 3.6 करेंगे, उसके अंदर भी HCF और LCM के सम है।